आदमी अपनी चालाक महिला सहकर्मी के साथ घूमने के बाद ड्यूटी पर मौजूद अपनी पत्नी से मिलने कंपनी पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि उसकी पत्नी पहले ही कंपनी से इस्तीफा दे चुकी है। इतना ही नहीं, वह कंपनी के आधे से ज्यादा ऑर्डर भी अपने साथ ले गई थी। यह सुनते ही आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। वह तुरंत पत्नी को फोन करके जवाब मांगना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर पत्नी के भेजे हुए एक संदेश पर पड़ी। उसमें साफ लिखा था कि वह उससे तलाक लेना चाहती है। महिला का इतना दृढ़ फैसला किसी और की नहीं बल्कि खुद उसके पति की वजह से था। पहले वह अपने पति से हर दिन मिलने के लिए उसकी सलाह मानकर अपनी सालाना 10 लाख युआन की नौकरी छोड़ चुकी थी। वह उसी कंपनी में आ गई जहां उसका पति डिप्टी जनरल मैनेजर था और एक साधारण सेल्स कर्मचारी के रूप में उसने फिर से शुरुआत की। 5 साल तक उसने दिन रात मेहनत की और हर साल कंपनी की सबसे बेहतरीन सेल्स पर्सन बनी रही। कंपनी के आधे से ज्यादा मुनाफे वाले ऑर्डर वही लेकर आती थी, लेकिन बदले में उसे कभी उसका हक नहीं मिला। उल्टा उसने देखा कि उसके पति और चालाक महिला सेल्स डायरेक्टर के बीच बेहद करीबी रिश्ता बन चुका था। उसका पति जो डिप्टी जनरल मैनेजर था हर बात में उसी महिला की बात मानता था। कुछ दिन पहले ही महिला ने कंपनी के लिए 1 करोड़ युआन का बड़ा ऑर्डर हासिल किया था। उसी के बाद चालाक महिला ने पूरी टीम के लिए मालदीव में टीम बिल्डिंग ट्रिप का ऐलान किया, लेकिन जानबूझकर महिला को ऑफिस में ड्यूटी पर रहने का आदेश दे दिया। अब महिला से यह सब और सहन नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूछा कि इतना बड़ा ऑर्डर उसने लाया है, फिर सम्मान सूची में उसका नाम क्यों नहीं है और उसे टीम बिल्डिंग से बाहर क्यों रखा गया है। चालाक महिला ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि यह कंपनी का सामूहिक फैसला है। ऊपर से उसका पति कंपनी का उपाध्यक्ष है, इसलिए पत्नी होने के नाते थोड़ा त्याग करना उसकी जिम्मेदारी है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसी चालाक महिला की हाँ में हाँ मिलाने लगे। उसका पति भी चुपचाप खड़ा रहा। महिला ने सीधे उससे पूछा कि क्या वह भी यही सोचता है। तब वह हकलाते हुए बोला कि महिला डायरेक्टर कंपनी के हित के बारे में सोच रही है और वह बाद में उसकी भरपाई कर देगा। लेकिन महिला यह झूठ 5 साल से सुनती आ रही थी। हर बार उससे वादा किया गया, लेकिन कभी कोई भरपाई नहीं हुई। इस बार वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी। फिर भी उसने शांत रहकर ड्यूटी पर रुकने की बात मान ली। महिला की चुप्पी देखकर चालाक महिला को लगा कि अब वह पूरी तरह उसके काबू में है। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि मालदीव से लौटते समय वह उसके लिए वहाँ की रेत भी लेकर आएगी। उसे क्या पता था कि महिला झगड़ा इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वह अब अपना सम्मान बचाते हुए हमेशा के लिए जाने का फैसला कर चुकी थी। महिला पहले अपने पति को तलाक का संदेश भेजने वाली थी, लेकिन तभी चालाक महिला का मैसेज आ गया। उसने आदेश दिया कि टीम बिल्डिंग के दौरान वह सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों की जानकारी व्यवस्थित करके उसे भेज दे। आगे से वही उन ग्राहकों को संभालेगी। यह देखकर महिला का खून खौल उठा। उसे साफ समझ आ गया कि चालाक महिला एक बार फिर उसकी मेहनत का श्रेय छीनना चाहती है। उसे याद आया कि पहले भी उसका पति और यही महिला कई बार मिलकर उसके काम का फायदा उठा चुके थे, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया कि अब वह उन्हें अपनी मेहनत पर कब्जा नहीं करने देगी। जब उसने तलाक और इस्तीफा दोनों का फैसला कर ही लिया है, तो अब वह अपना सब कुछ अपने साथ ले जाएगी। महिला ने तुरंत उस दूसरी कंपनी से संपर्क किया जो काफी समय से उसे ऊंचे वेतन पर नौकरी देने की कोशिश कर रही थी। दूसरी कंपनी ने वादा किया कि अगर वह अपने बड़े ग्राहकों के ऑर्डर साथ लेकर आए तो उसे सेल्स डायरेक्टर का पद, सालाना 10 लाख युआन की सैलरी और अच्छा खासा मुनाफे का हिस्सा दिया जाएगा। महिला ने उसी समय नई कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। उधर चालाक महिला को इन सब बातों की बिल्कुल खबर नहीं थी। वह लगातार संदेश भेजकर ग्राहक की जानकारी मांगती रही, क्योंकि टीम बिल्डिंग से लौटते ही वही बड़ा ग्राहक अनुबंध नवीनीकरण करने वाला था और उसका कमीशन सीधे उसी के खाते में आने वाला था। तब महिला ने उसे याद दिलाया कि वह ग्राहक उसी का है और सिर्फ उसी पर भरोसा करता है। लेकिन चालाक महिला हंसते हुए बोली कि ग्राहक किसी व्यक्ति को नहीं, कंपनी को पहचानते हैं। तुम तो बस एक संपर्क अधिकारी हो, इसलिए खुद को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। उसे क्या पता था कि वह ग्राहक महिला का कॉलेज का सहपाठी था और उसी ने अपने निजी संबंधों और संसाधनों का इस्तेमाल करके उसकी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करवाया था। तभी यह बड़ा ऑर्डर मिला था। महिला को पूरा विश्वास था कि उसके बिना यह सौदा कभी नहीं हो सकता था। फिर भी उसने बहस नहीं की। उसने केवल इतना याद दिलाया कि यह ऑर्डर कंपनी की सालाना आय का 35% है। चालाक महिला ने कहा कि उसे यह अच्छी तरह पता है और चेतावनी दी कि कोई चाल चलने की कोशिश मत करना। महिला ने बिना कुछ कहे उसे सभी ग्राहक संबंधी जानकारी भेज दी, लेकिन उसी समय उसने अपने ग्राहक को फोन करके बताया कि अब संपर्क अधिकारी बदलने वाला है। जैसा उसने सोचा था, ग्राहक ने साफ कह दिया कि वह केवल उसी के साथ काम करेगा। यह सुनकर महिला का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने तुरंत अपना इस्तीफा तैयार किया और ईमेल को इस तरह शेड्यूल कर दिया कि वह उसी दिन भेजा जाए जिस दिन पूरी टीम मालदीव से लौटे। इधर विभाग के सभी कर्मचारी, यहाँ तक कि उसका पति भी टीम बिल्डिंग पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जाते जाते चालाक महिला ने जानबूझकर 3 नए इंटर्न उसके जिम्मे लगा दिए ताकि वह ऑफिस में ही व्यस्त रहे। महिला ने बिना किसी भाव के सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसे इस तरह शांत देखकर उसके पति को पहली बार लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा कि लौटने के बाद वह उसकी भरपाई जरूर करेगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब तक वे लौटेंगे शायद कंपनी ही पहले जैसी नहीं बचेगी। इस ड्रामे के सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट पर अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए और नए आने वाले पार्ट्स सबसे पहले देखने के लिए अभी फॉलो कर लीजिए, वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।